नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 का रन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ परवीन। 2024 आम चुनाव की तारीखों का ऐलान अब कभी भी हो सकता है। इधर बीजेपी अब की बार 400 पार के नारे के साथ मैदान में डट चुकी है। बिहार में चिराग पासवान की 5 सीटों की मांग पर बीजेपी नेतृत्व करीब करीब राजी है, तो विपक्ष यानी इंडी गठबंधन सीट बंटवारे पर बुरी तरह से उलझा हुआ है। इधर सबसे बुरी हालत कांग्रेस की है। 3 राज्यों में सिमटी कांग्रेस के हाथों से हिमाचल भी खिसकता नजर आ रहा है, क्योंकि नाराज विधायक उत्तराखंड शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कभी भी बड़ा धमाका हो सकता है। तो वहीं बंगाल में ईडी सीबीआई ममता के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। संदेश खाली के बाद शिक्षक भर्ती घोटाले ने ममता की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की लोकसभा सीटों के लिए अपना कैंपेन लॉन्च कर दिया है, जो खुद ईडी की गिरफ्त से बचने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पर आपको अपडेट कर देंगे, और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। तो बिहार की राजनीति से शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर चिराग पासवान किसके साथ जाएंगे? क्योंकि जो अभी तक जो संकेत मिल रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि वो दोनों की तरफ अभी उन्होंने खामोशी बरती हुई है। क्या है उनका अगला कदम? देखिए, चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे, और ये जो खामखा की खबरें फैलाई जा रही है सीटों को लेकर के इधर उधर, 6 सीट के ऊपर चिराग पासवान की बीजेपी के टॉप लीडर्स के साथ बातचीत हो चुकी है, वो फाइनल हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को ये अच्छी तरह से मालूम है कि रामविलास पासवान की जो एलजेपी है उसके तमाम काडर्स वो चिराग पासवान के साथ है। ये खबर कि 8 सीटें दी जा रही है, भाई कौन देगा 8 सीट? कैसे दोगे 8 सीट? है 40 सीटें, 8 आप दे दोगे? ये इंडी गठबंधन की तरफ से खबर कि आ जाओ 8 सीटें दे देते हैं, यही खबर आ रही थी। तो बात की बच जाएंगे 32। कांग्रेस पार्टी क्या करेगी और आरजेडी क्या करेगी, और वामपंथियों को साथ में भी आपने रखा हुआ है, वो क्या करेंगे? तो ये बेकार की बातें हैं कि चिराग पासवान पिछली गलतियों को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। वो प्रधानमंत्री मोदी को छोड़ के कहीं किसी तरफ नहीं जाने वाले, ये तो लाइन है। रही बात दूसरी, गठबंधन जब होगा तो हर पार्टी यही चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा बार्गेन कर ले। ये हर जगह होता है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन डिफरेंस कहां आता है? डिफरेंस वहां आता है कि जहां एक लूजिंग साइड है, जहां कोई नेता नहीं है, कोई नीति नहीं है, कोई ऑफिस तक नहीं बना है इंडी गठबंधन का। इंडी गठबंधन का लोगो तक नहीं बना है, झंडा तक तय नहीं हो पाया। कब? 6 महीने पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे कभी झंडा बनेगा, अभी ये बनेगा, अभी वो बनेगा। एक फैसला आया सिर्फ कि 14 एंकर्स के प्रोग्राम को बायकॉट करो, और उस फैसले पे भी ये लोग टिक नहीं सके। सब लोग तो ये बेकार की चीजें हैं। बिहार में जो अब तक समझ में आ रहा है, नीतीश बाबू कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं। वो 13 या 14 सीटों पे लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी 16 सीटों पे लड़ेगी। एक सीट हमको और कुशवाहा को दिया जाएगा, और टोटल 7 सीटें एलजेपी के दोनों धड़ों को दिया जाएगा। 6 चिराग पासवान के पास होगा और चचा को 1 मिलेगा। ये बॉटम लाइन, इसी पे अभी तक बातचीत फाइनल है। तो चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं? कहीं नहीं जा रहे। तो चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन राजीव जी, जिस तरह से हिमाचल से जो खबरें आ रही हैं वो काफी हिलाने वाली, तो यहाँ पर कहें कि कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है। देखिए, सिर्फ हिमाचल प्रदेश में नहीं, यहाँ तो कर्नाटक में भी हंगामा चल रहा है, और डीके शिव कुमार परेशान नजर आ रहे हैं। सिद्धारमैया के बेटे को उनके क्षेत्र के लोगों ने ही दौड़ा दिया, धक्का मुक्की हो गई कि तुम अपने वादे पर कायम नहीं हो। सिद्धारमैया के बेटे को जिस तरीके के कंडीशन कर्नाटक में है। अब हिमाचल की बात करते हैं। जो हिमाचल के बागी विधायक हैं सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, लेकिन उससे पहले वो हिमाचल प्रदेश नहीं जा रहे, बल्कि चंडीगढ़ से निकलकर अब उत्तराखंड चले गए हैं। वहां पर
इन लोगों की बातचीत होनी है कि इनके पास और कितने विधायकों का होना रहा है, समर्थन हो रहा है। क्योंकि पहले भी इन लोगों ने दावा किया कि हमारे पास 6 से 7 और विधायक हैं जो कि समर्थन देने के लिए तैयार है, कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ सीएम सुक्खू की बात जहां तक है और विक्रमादित्य सिंह की बात है, बार बार दोनों के बीच बैठक हो रही है, टकराव हो रहा है और विक्रमादित्य सिंह अभी भी सुक्खू कैंप के नहीं माने जाते और न ही इस बात के लिए वो तैयार हुए हैं कि हम कांग्रेस के अंदर ही रहेंगे। उन्होंने बागी विधायकों से भी बातचीत खत्म नहीं की, उन लोगों के साथ भी बातचीत कर रहे हैं, लगातार नेगोशिएशन कर रहे हैं इस बात को लेकर कि अगर हमारे लिए अनुकूल स्थितियां यहां होगी तो ठीक है, वरना हमारे समर्थन में जो विधायक हैं उसको लेकर हम आएंगे। डिप्टी सीएम का पोस्ट तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ऑफर होगा। तो इसलिए हिमाचल प्रदेश में इंतजार किया जा रहा है चुनाव की घोषणा के आसपास। अभी चुनाव की घोषणा कुछ दिन बाकी है, 10 दिन लगभग हो ही जाएगा। और इस बीच जो स्थितियां हिमाचल प्रदेश में बन रही है उससे तो यही लग रहा है कि 6 विधायकों के बाद 3 इंडिपेंडेंट विधायक हैं और ये 9 विधायक जो हैं, अगर 6 विधायकों की सदस्यता रद्द बरकरार रही तो भी वहां पर सदस्यों की संख्या घटेगी विधानसभा की और कांग्रेस 34 पर आ जाएगा। फिर 4 से 5 विधायक हटेंगे, भारतीय जनता पार्टी 3 इंडिपेंडेंट और ये 5 विधायक मिला के ये 34 के आसपास आ जाएंगे, जिससे सरकार बनाने में पूरी तरीके से अनुकूल स्थिति पैदा हो जाएगी। मतलब स्थितियां कांग्रेस के प्रतिकूल है और भारतीय जनता पार्टी सही उचित समय का इंतजार कर रही है। तो हिमाचल में भी यहाँ पर खेला हो सकता है कांग्रेस के साथ, लेकिन बंगाल की अगर बात की जाए तो बंगाल में ईडी सीबीआई जो है वो ममता के दरवाजे तक पहुंच गई है, यानी बीजेपी काफी हावी बंगाल में। देखिए, बीजेपी हावी नहीं है, ममता बनर्जी उनकी पार्टी का जो गुंडा तंत्र है, जो वहां पे सिंडिकेट ऑपरेट करता है, उनके कर्मों का फल मिल रहा है। क्यों इंपॉर्टेंट है और क्यों ममता बनर्जी परेशान है? एक हम शुरू से कहते आ रहे हैं, कैपिटल टीवी के दर्शकों को मेरी इस बात पे जो है वो उनको मालूम होगा कि मैं इस बात को कहता आया हूं कि बंगाली जो होते हैं, जहां देखेंगे ताकतवर उसी के साथ लग जाते हैं। ये इतिहास रहा है उनका। ममता बनर्जी के साथ क्या हो रहा है? ममता बनर्जी का जो स्ट्रीट पावर है, वहां जो चुनाव होता है, आप देखिए बॉम्ब गोले चलते हैं, गोलियां चलती हैं। सबसे खराब चुनाव वहां पे होता है। और आपको यकीन नहीं होगा, जो लोग बंगाल को नहीं जानते, ये इलाका, ये गांव, ये बीजेपी का गांव, ये टीएमसी का गांव, ये वामपंथियों का गांव। वहां अगर बीजेपी का गांव है तो टीएमसी वाला कोई घुस नहीं सकता, गोली बंदूक। और ये इलाके को अपने पावर से कन्वर्ट करने का काम ये शाहजहां जैसे गुंडे करते हैं। ये गुंडा तंत्र टीएमसी का ऑक्सीजन है। ईडी सीबीआई क्या कर रही है? राइट हैंड पार्थ चटर्जी खत्म। अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा शिक्षक भर्ती घोटाले में वो फोटो फिर चमकेगा। इतने लोग बंगाल में पैसे नहीं है, गरीब लोग रहते हैं। वो देख रहे कि जो हमारा जो लीडर है, अपने घर में नहीं, अपने गर्लफ्रेंड के घर को भी भर दिया, वोट करेगी नहीं। दूसरा, मैनेजमेंट जो पार्थ चटर्जी करते थे उसके हाथ से गए। मुकुल रॉय वो तो अब थोड़ा सा बीमार हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन का पूरा काम वो दिखा करते थे, वो भी बिल्कुल खत्म हो गए। इधर जो वेस्टर्न साइड है, जो बिहार झारखंड से जुड़ा हुआ बॉर्डर, उधर अनुव्रत मंडल था, केस्टो। ममता बनर्जी जब ईडी सीबीआई की कार्रवाई हुई, ममता बनर्जी कूद पड़ी थी बचाने के लिए केस्टो को। बोलती थी बड़ा अच्छा आदमी है, तिहाड़ में है, निकलने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। कोयला घोटाला में भी और गाय तस्करी में भी वो फंसा हुआ है। तो ये स्ट्रीट पावर भी खत्म इधर। अब ये जो संदेश खाली वाला जो मसला आया है, ये सिर्फ संदेश खाली का इशू नहीं है। एक वो मित्रा, वो उसके पहले गया, जो उसका बॉस था शाहजहां शेख का,
वो जेल गया, अब शाहजहां शेख जेल में जा रहा है। ये को लोग वो बंगाल में कहते हैं चाल चोर, चावल चोर, चौल चोर, ये कहते हैं बंगाल में। इन लोगों को अब देखिए घर पे लोग घुस जा रहे हैं। हिम्मत आप देखिए, डर खत्म हुआ पब्लिक का। महिलाएं डंडा लेकर के शाहजहां शेख के घर में घुस करके तोड़फोड़ कर दी। अब करो अब। तो वो जो स्ट्रीट पावर था ये इंपैक्ट करेगा 24 नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ये दोनों 10 सीटें। ममता बनर्जी की हालत खराब है। और मैं तो कहता हूं ये शाहजहां शेख 500 है। शाहजहां शेख वो टॉप के 10 शाहजहां शेख को आप अलग अलग जगहों से पकड़ के जेल के अंदर डाल दो। ममता बनर्जी जो है सिंगल डिजिट भी बहुत मुश्किल से पा पाएगी। तो यहाँ पर जो महिलाएं अब तक ममता की ताकत थी वो अब यहाँ पर सबसे कोई ताकत महिला ताकत नहीं है, वहां गुंडा ताकत है। ये कहने ये दिल्ली में बैठे पत्रकार जो है लोगों को गुमराह करते हैं। नेकेड फोर्स, गुंडागर्दी, सिंडिकेट और खुले आम बार्बरिक तरीके से जनता के साथ बर्ताव, ये टीएमसी की पहचान है और इसी डर की वजह से वो चुनाव जीत रहे हैं। तो यहाँ पर ये टीएमसी का खौफ खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर बेखौफ जो हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने अपना 2024 के लिए कैंपेन लॉन्च कर दिया आज। तो ये क्या ईडी से बचने का एक नया रास्ता या कुछ और? बेखौफ अरविंद केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल तो खौफ ज़दा है और इतना डरा हुआ है कि ये ईडी के सामने जाने से बचने के तरीके ईजाद कर रहा है। ये खौफ ज़दा है। इतना डरा हुआ इंसान अभी हिंदुस्तान की राजनीति में कोई और नहीं है। जो पैतरे देख रहा है, एक पर एक बहाना बना रहा है कि ईडी के सामने गए और गिरफ्तारी तय है। ये जो कैंपेन दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल का लोकसभा चुनाव में इतना जल्दी कैंपेन, आप ये बताइए कि कोई भी राज्य में लगातार सरकार, ये यूनियन टेरिटरी है, इतनी मुफ्त की योजनाएं आप लाए। आप कहते हैं कि दिल्ली में कट्टर ईमानदार सरकार है। आप कहते हैं दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल के अलावा किसी को सपोर्ट नहीं करेगी। तो इतने डरे हुए क्यों हो? क्यों इतना जल्दी कैंपेन किए जा रहे हो कि नहीं हमारे लिए जरूरी है कि अभी से ही कैंपेनिंग शुरू करें, चुनाव की घोषणा हो या ना हो? ये डर दिखा रहा है और ये पैतरे दिखा रहा है। पहला तो डरा हुआ है कि लोकसभा चुनाव में दिल्ली में तो कुछ हो ही नहीं सकता, अभी तक नहीं हुआ। और अरविंद केजरीवाल तो कांग्रेस से भी नीचे रहा है लोकसभा चुनाव में दिल्ली के भीतर। और भारतीय जनता पार्टी 50% क्रॉस कर चुकी है यहां पिछले चुनावों में भी। यहां तक कि 2 सीटों पर तो 59% वोट भारतीय जनता पार्टी अकेले लेके आती है। और अभी माहौल पहले से और बदल चुका है। अरविंद केजरीवाल गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, राम राज की बात कर रहा है, भगवान श्री राम के भव्य मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद। तो ये जो डर है अरविंद केजरीवाल का, वो पैतरे में बदला हुआ है कि कैसे ईडी से बचते रहें। जितना हो सके उतना बचने का तरीका इजाद करो। और उसमें पहले तो विश्वास प्रस्ताव, फिर बजट सत्र, और फिर अब क्या बचेगा, लोकसभा चुनाव की तैयारी। और इसीलिए केजरीवाल ने ये सारा प्रोपेगेंडा तैयार किया है कि किसी तरीके से ईडी से बचते रहे, नहीं तो जेल जाएंगे, पार्टी खत्म, सरकार खत्म, पंजाब में विद्रोह, दिल्ली में विद्रोह। उसके बाद ये जो राष्ट्रीय पार्टी बनने की बात करता है वो दिल्ली की क्षेत्रीय पार्टी भी बनकर नहीं रह पाएगा। तो आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम चर्चा के लिए। धन्यवाद। तो बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए की तैयारी से विपक्ष दबाव में है। इंडी गठबंधन का कोई भी प्लान जमीन पर सफल होता नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में टूट और इंडी में सीटों पर सहमति अब भी बड़े मुद्दे बने हुए हैं। तो ऐसे में 2024 की जंग में फिर से बीजेपी बाजी मारती दिख रही है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी खबरों के लिए देखते रहें कैपिटल टीवी। नमस्कार।